अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली रज़ा और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान रंग। नाज़रीन, मैं इस वक्त शाह मीरा बाज़ार लाहौर में मौजूद हूं और यहां पर ताजरों के इलेक्शन की कैंपेन का सिलसिला जारी है। मलक आसिफ बात करते हैं और जानते हैं इनका मंशूर क्या है और ये अपने दुकानदारों को क्या क्या जीतने के बाद सहूलतें फराहम करेंगे और वो कौन सी मुश्किलात यहाँ के दुकानदारों को हैं जो ये हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे बताइएगा, यहाँ इलेक्शन जीतने के बाद आपका कैंपेन का सिलसिला बहुत अच्छा है, वो कौन सी ऐसी बेसिक मुश्किलात हैं जो आप लोग सबसे पहले फिल फॉर हल करेंगे? यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंशाल्लाह 5 नवंबर को हमारा इलेक्शन डे है, हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह विन करके यहाँ पे जो मसाइल है, हम ताजिर भाई हैं, ताजरों के मसाइल ये हैं, कोई ट्रैफिक का मामला है, कोई यहाँ पे सफाई का मामला होता है, तो इस तरह के कोई छोटे मोटे, क्योंकि हम ताजिर भाई हैं, यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती, तो इनकी राय से, क्योंकि इनके कीमती वोट से ही मैंने इलेक्ट होना है, तो इंशाल्लाह इलेक्ट होके इनके मसाइल मैं खुद सुनूंगा, इनकी मार्केट में जाके इनको बुलवा के अपने ऑफिस में, ताकि जो भी हमारे दीगर और इसके अलावा भी मसाइल होंगे तो इंशाल्लाह मैं भरपूर तरीके से इन भाइयों की हर प्लेटफार्म पे जाके कोशिश करूंगा अपने जो ना मसाइल हल। अभी आप अपनी कैंपेन को किस तरह कर रहे हैं और इलेक्शन से पहले आपका क्या लाया मतलब? ऐसे है कि मैं ना इस 2 दफ़ा पहले भी इस बाज़ार में इलेक्ट हो चुका हूँ, तो उसमें ऐसे है कि काफ़ी ज़्यादा मुझे इसमें एक्सपीरियंस भी है और उसको मद्देनज़र रखते हुए इस दफ़ा फिर मैंने कैंडिडेट बनाऊँ, इंशाल्लाह मैं विन करूँगा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहा। और लाए अमल ये है कि दुकानदारों के जो व्यूज़ होते हैं ना, और जब 2 पार्टियाँ होती हैं तो अपना अपना अलग व्यू होता है, तो जो जिसको दुकानदार चूज़ करे जो बेहतर हो, मेरा पहला दौर भी उनके सामने है। कुछ ऐसे मामला आपकी नज़र में यहाँ शाह मीरा जो बाज़ार है, क्योंकि ये बहुत तंग सी गली में है और बहुत बड़ा बाज़ार है, यहाँ का मेजर मसला आप लोग क्या जानते हैं कि जो मतलब उम्मीद है कि आपके आने के बाद खत्म? मेजर मसला सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का ही है, जो मेजर मसला है ना, क्योंकि बाकी तो ये ताजर है, इनका आपस में या कोई। अच्छा, थोड़ा सा कड़वा सा भी सवाल है, नजायज़ तजावज़ात के हवाले से ये जो चीज़ें आगे निकली हैं, राह गुज़र जो हैं उनको थोड़ी मुश्किलात का सामना होता है, इसको आप लोग कैसे हैंडल करें? उसमें इंशाल्लाह ताला अनकरीब ये चंद दिन तो रह गए अल्लाह के फजल करम से, उसको हम ये करेंगे। हम भी चाहते हैं कि जो ट्रैफिक अच्छे तरीके से गुजरे, हम अपने ये जो स्टॉल वाले भी हैं, ये भी हमारे भाई हैं, वोट दुकानदार का होता है लेकिन उनकी भी एक इज़्ज़त है, हम उनकी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए ताकि ये मामला क्लियर हो जाए, जो छोटा ट्रैफिक गुजरने का है ना, उसको हम इंशाल्लाह। दुकानदार भाइयों के लिए कोई पैगाम देना चाहिए? दुकानदार भाइयों के लिए मेरा ये पैगाम है कि हफ्ते वाले दिन आपने भरपूर वोट कास्ट करवाना है, अपना भी करना है और अपने जो दुकानदार दोस्त हैं उनको भी साथ लेके आना है। क्या नाम है आपका? जी, नईम सलीम फैब्रिक्स से बोल रहा हूँ। नईम साहब, बताइएगा कि यहाँ शाह मीरा बाज़ार में कौन सी बेसिक मुश्किलात हैं जो आप समझते हैं कि आपकी ये इलेक्शन में जीत के बाद आप उसको हल करें? ये बाज़ार के रोड वगैरह खुले होने चाहिए और हर कस्टमर को इसकी आसानी नज़र आए। यहाँ कोई ट्रैफिक की बहुत जाम रफ्तार है लेकिन अब ईजी नहीं है, लेकिन बेहतरी यही है कि बाज़ार खुला होना चाहिए हमारा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपको टाउन की तरफ से, थाने की तरफ से या मुख्तलिफ जो महकमा जात आप लोगों को डील करते हैं उनकी तरफ से किस किस मुश्किलात का सामना करना? वही बेहतर है हमारे लिए, सब बेहतर है माशाल्लाह, आसानी है हमारे। तो आप दुकानदार भाइयों के लिए क्या पैगाम देते हैं? अच्छे दुकानदार सब हमारे भाई इंशाल्लाह भाइयों की तरफ रहते हैं हम, बहुत अच्छा सलूक है हमारा। हम चाहते हैं कि हाजी आसफ साहब को वोट दें, मलक आसफ साहब को वोट दें, वो अच्छे आदमी हैं, शरीफ माँ बाप की औलाद हैं, और हम पहले भी सदर रहे हैं और अभी भी सदर, हम चाहते हैं कि वही सदर बने बाज़ार की। इस मार्केट में जो आपको नज़र आता है कि ट्रैफिक की थोड़ी सी तंगी हो जाती है कुछ स्टॉल्स की वजह से, आप क्या समझते हैं कि मलिक साहब पहले भी थे और अब इनके आने के बाद इसमें कुछ आसानी होगी? इंशाल्लाह बेहतरी होगी। मलिक साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, मार्केट में इनका बहुत दुकानदारों के साथ बहुत ही मोहब्बत है, प्यार है और विन होंगे इंशाल्लाह। हमने आपकी बात करवाई मलक आसिफ ग्रुप से, अब हम काशिफ मुगल ग्रुप से बात करवाएंगे जिनका इंतखाबी निशान हॉकी है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ साहब, बताइएगा कि कितने अरसे से आप लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और जिस तरह पहले मलक आसिफ साहब जीते हैं, आप लोग अगर ये इलेक्शन जीतते हैं तो दुकानदारों के लिए क्या फलाह बहबूद का काम है? ये ना पहले हमारे बाज़ारों में हम दूसरों के साथ इलेक्शन लड़ते थे, इस दफ़ा दुकानदारों ने हमें खुद पसंद किया है कि आप खुद इलेक्शन लड़ें, हमारी आपके बहुत ज़्यादा पुरजोश उम्मीद करते हैं कि आप जिताएंगे आपको, और इंशाल्लाह हम दोस्तों के साथ अच्छा तावन करते हैं, दुकानदारों के काम करते हैं, सीवरेज का, कमेटी वालों का, सारे मामला हम तय करते हैं।
तो अल्लाह इस का बाज़ार का मेजर मसला क्या है जो आप समझते हैं कि अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो आप ही हल करवा सकते हैं? इसके बाज़ार का सबसे बड़ा मसला इधर फटा वगैरह जो होता है ना, उसका सारा पता हो रही होती है। नजायज़ तजावज़ात। हाँ, वो इंशाल्लाह हम सारी ख़त्म करवा देंगे। और जो महकमा जो आता है जो नजायज़ तजावज़ात को ख़त्म करता है, टाउन हाल और इसके अलावा जो दीगर महकमे, उनका रवैया आपके साथ क्या है और आप दुकानदारों के लिए उनसे कैसे इनको रिलीफ दिलवाएं? नहीं, वो हमारे साथ बड़ा ताउन करते हैं और इंशाल्लाह हम सब उनसे भी ताउन करते हैं। बड़ा अच्छा बाज़ार का माहौल है। तो इंशाल्लाह ये 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं, सिर्फ मुंतखब करते हैं कि नया दोस्त जो अच्छा चल रहा है उसको मौका मिलता है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा हम विन करेंगे। जी तो नाज़रीन, यहाँ पे बैठे जो दुकानदार हैं मौजूद, हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या ये जो दोनों सदूर ने हमारे साथ बात की है इसमें सदाकत है, क्या दुकानदारों के मसले वाकई हल होते हैं या ये सिर्फ एक सियासत का हिस्सा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दुकानदार हैं? जी दुकानदार। आप क्या समझते हैं कि जो अभी मलिक साहब ने बात की, जो काशी साहब ने की, इस हवाले से इस बाज़ार के मसाइल हल होते आपको नज़र आते हैं अगर आप अपने ग्रुप को जिताते हैं? देखिए जी, हम तो अब जो काशिम मंजूर साहब जो है ना, अभी इस बार फर्स्ट टाइम जो है ना इक़्तिदार में हिस्सा ले रहे हैं सदर के। पहले हमसे जो थे मलिक आसफ साहब पहले भी रह चुके हैं और जिसके मुखालिफ जो हमारे ये चाचा रियाज साहब थे ये भी रह चुके हैं सदर। लेकिन इस मरतबा पता नहीं क्यों क्या हुआ, उन्होंने मसला उन्होंने कागज़ जमा नहीं करवा। लेकिन हमारी कोशिश है दुकानदार की अजर इंशाल्लाह काशिम मंजूर साहब को हम विन भी करवाएंगे, इंशाल्लाह इनकी शाना बशाना भी चलेंगे। और बाज़ार के मामला जो उन्होंने बताया वो सबसे अच्छा उन्होंने गाइड कर दिया कि यार बहुत मसला है, ये सफाई का मसला हो गया, पट्टों का, यहाँ पे काफ़ी क्राइसिस है इंशाल्लाह। मतलब अगर फटे ना हो तो आपकी ट्रैफिक भी रवानी से चल सकती है। ये नहीं हो सकता कि फट्टे ना हो, लेकिन उसमें भी कारोबार चलता है, बड़े लोगों के रिज़्क लगा हुआ है। ये है, इसको मेंटेन करेंगे, मतलब समेटा जाए, समेटा जाएगा, थोड़ा सा क्लोज किया जाए, जितना ज़्यादा क्लोज करके कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि आवाम के लिए। यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी मार्केट है, चाह मेरा बाज़ार का नाम है, वो इसीलिए तो फ्लॉप है। यहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकती, कोई पार्किंग वगैरह का सही इंतजाम नहीं है, ये फट्टों की वजह से। वो 2-4 फट्टे बाहर इतने लगा देते हैं दोस्त के पास, वो काम सारा रुक जाता है, ना कोई गाड़ी खड़ी होती है ना कोई। लेकिन इंशाल्लाह हमने जो भी है ना मामला बड़े ऐसे तरीके से अच्छे, अल्लाह पाक इज़्ज़त दे हमें, काशी भाई हमारे मुंतखब हों तो इंशाल्लाह यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करेंगे, अच्छा वर्क देंगे ताजरों की फलाह के लिए। इससे भी मज़ीद बढ़ के और जो काम होगा वो भी करेंगे इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, ने दुकानदारों का यही कहना था कि मलिक साहब अरसा 2 साल इलेक्शन जीत रहे हैं, वो भी काम करवाते हैं, लेकिन इस दफ़ा काशिफ मुगल साहब अगर जीतते हैं तो वो अहले इलाका के लिए भी सहूलत फराहम करेंगे, तो क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी आबादी है जिसका मेन लिंक रोड है। ये आपको दोनों साइडों की बात सुनवाई और अब 5 तारीख को देखेंगे कि कौन सा ग्रुप विन करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।